हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में नरेशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन नामों से जानी जाती है। रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो इसके मैं आपको पहले रूल बताऊंगा, फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ये चाहे 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, 7th हो, 11th हो, तो इनमें ये क्वेश्चन 2 से लेकर 4 नंबर तक का आता है। ठीक है, या तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाने को आएगा, या डायरेक्ट को जो है इनडायरेक्ट बनाने को आएगा। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए ना, जैसे ये लिखा राम सैड, ये राहुल सैड, दे सैड, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, ये होते हैं नरेशन में। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ऐसी अगर हम यहाँ पे और पेपर्स देखें अलग अलग क्लासेस के, जैसे 9th का भी है, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आते रहते हैं। 11th क्लास में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका मैं लेकर आया हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देखेंगे ना, तो उन्हें भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, रूल नंबर 1, सबसे आसान तरीका करवाऊंगा मैं। रूल नंबर 1, अगर वो प्रेजेंट टेंस है, अब हमें कैसे पता चलेगा वो प्रेजेंट टेंस है? यहां से पता चलेगा। अगर यहां पर से लिखा है, ठीक है, अब मैं फुल स्टॉप की बात करूंगा। फुल स्टॉप किसे, काय की फुल स्टॉप? यहां पर, ये जब पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा होगा ना, यहां पे अगर ये फुल स्टॉप है तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो दो होते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क होगा या फुल स्टॉप होगा। तो रूल नंबर 1, प्रेजेंट टेंस में फुल स्टॉप वाला। अगर से लिखा है, अगर से लिखा है, अगर से टू लिखा है, अगर से टू लिखा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, ये रूल नंबर 1 होता है। तो अगर से लिखा है तो उसे से ही रहने देना है, शेष है तो उसे शेष ही रहने देना है। अगर टू लिखा आ गया तो इसका बन जाएगा टेल, अगर एस लगा तो हो जाएगा टेल। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? रूल नंबर 1 अभी चल रहा है, रूल नंबर 1। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा रूल है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि रूल है, हम कौन सा मैथ कर रहे हैं, इसी में कर देते हैं। रूल ही तो सिखा रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन मार्क आए तो से का क्या होगा, आस्क हो जाएगा। ठीक है, अगर से लिखा आ जाए तो आस्क हो जाएगा। ठीक है, अगर से टू लिखा आ जाए तो आस्क हो जाएगा, और अगर सेस टू लिखा आ जाए तो भी आस्क हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? रूल नंबर 1 क्लियर हो रहा है? अभी क्या था, प्रेजेंट टेंस था, मतलब ये प्रेजेंट में थे। अगर पास्ट में हो जाए, देखो ज्यादातर जो नरेशन आती है ना, वो पास्ट में आती है। पास्ट मतलब जैसे यहाँ सैड लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखी है ना। ठीक है, देखो सारा पास्ट में दिया है। अगर हम इसमें भी देखें तो यहाँ पर दो जने बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं, सैड वगैरह नहीं लिखा ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा वो पास्ट है प्रेजेंट है? तो हमें आगे हिंट दे दी इन्होंने, देखो ये लिख दिया, सेकंड फॉर्म लिख दिया ना, दो जनों के बीच बातचीत, ये आंसर लिख दिया। पहला जो स्टेप है ना, रूल नंबर 1, इन्होंने सोल्व करके दे दिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये लगाया होता, ये अगर ये लगाया होता तो वो प्रेजेंट होता। ठीक है, लेकिन सेकंड फॉर्म लग गई तो पास्ट है। तो रूल नंबर 1 पहचान में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 1 से ही सेंटेंस हमें देखना है, पास्ट में करना है, प्रेजेंट में करना है। ठीक है, अब पास्ट में अगर कैसे पता चलेगा, सैड लिखा आ जाए या फिर हमें रूल 1 का आंसर दिया होगा, उससे हमें हिंट मिल जाएगी। ठीक है, अगर सैड लिखा आ जाए, जैसे यहां पर इस पेपर में यहाँ सैड लिखा है, तो क्या करेंगे? अगर फुल स्टॉप है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क है तो क्या करेंगे? सैड है या सैड टू है, दो ही होते हैं इसमें। सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू है तो वो टोल्ड हो जाएगा। कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे ये सर, जिस तरीके इसमें हुआ वैसे इसमें भी हो रहा है ना। अगर सैड है तो क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, से का से था, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क था आस्क बन गया। ऐसे सैड का सैड है,
है ना, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो साइड का आस्क्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें हिंट मिल गई थी ना आस्क्ड, तो हम समझ गए ये पास्ट रूल है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट रूल है पास्ट रूल है। 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो पास्ट रूल के आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट रूल अगर आ जाता है ना तो आगे का सारा सेम उतर जाता है, बस थर्ड रूल अप्लाई होता है, फोर्थ रूल अप्लाई बहुत कम होता है इसमें। 4 रूल है इसमें, सुन रहे मेरी बात। अब यहाँ पर अगर सैड टू लिखा आ गया तब भी यहाँ पे आप आस्क्ड ही लिखोगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। अब आ जाइए रूल नंबर 2 पर, ठीक है। तो ये हमारा था रूल नंबर 1, अब हम करेंगे रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। रूल नंबर 2 है कि इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाना है। ये देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ये आंसर कर दिया है, क्या कर दिया है, आंसर कर दिया है, हमें इसे डायरेक्ट में बदलने के लिए कहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लिखा है इन्वर्टेड कोमा, तो इन्वर्टेड कोमा को जब हटाते हैं तो यहाँ क्या लगाते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने डेट लगाया, क्योंकि अगर हमें पहले सीधा आएगा तो हमें उल्टा करना भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको एबीसीडी आती है, एबीसीडी सीधी आती है, अगर सीधी आगे तो उल्टी भी आपको आ जाएगी, जेड वाई एक्स डब्ल्यू टी एस आर क्यू पी ओ, इस तरीके से आप उल्टी भी कर लोगे, हाँ या ना। अब इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या लगाएंगे, वही क्वेश्चन है, या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप या तो आएगा अफर्मेटिव की वजह से, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया या नेगेटिव हो गया। जैसे पॉजिटिव मतलब जिसमें हाँ बोलना है या सिंपल बात बोलना, जैसे आई रीड बुक, और नेगेटिव जिसमें आई डू नॉट रीड बुक, तो इसमें नेगेटिव आगे नोट लग जाता है ना इसमें, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप वाले होते हैं, क्या होते हैं, फुल स्टॉप वाले। तो इसमें क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में अगर फुल स्टॉप आ जाता है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको वहां पे दैट लगाना। जैसे यहां देखो इन्होंने आंसर में आंसर करा तो दैट है ना, क्योंकि इसका मतलब ये फुल स्टॉप वाला था। तो जब हम इसको वापस उल्टा करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा जब लगाएंगे इसमें तो फुल स्टॉप वाला लगाएंगे, ठीक है। सुन रहे मेरे भाई, जैसे अगर मान लो ये है, यहाँ फुल स्टॉप है ना, तो यहाँ क्या लगेगा, दैट वाला आंसर आएगा। इसका अगर आंसर करेंगे तो दैट वाला आंसर आएगा। ये देखो, ये देखो, इन्होंने आधा आंसर लिख के दे दिया, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। देखो ये जब स्कैन, अब आप बोलोगे सर इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, तो इन्होंने लगाया नहीं, लगाना चाहिए वैसे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ये देखो रिया सैड, लिखा नहीं इन्वर्टेड कॉमा, सुन रहे हो। अगर फुल स्टॉप होता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, दैट लगा, ठीक है। दूसरा फुल स्टॉप है और अगर वो इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव, इंपैरेटिव क्या होता है, जैसे किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस्ड, BLESSED। किसी को धमकी दे रहे, थ्रेटेंड, ठीक है। किसी रिक्वेस्ट कर रहे, रिक्वेस्टेड। इस तरीके से अगर वो इंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंपैरेटिव समझ में आ गया, तो वहां पर आपको इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लगाना है, और जो सैड वगैरह है ना, सैड वगैरह, उसकी जगह आपको ये लगाना है। मतलब जैसे यहाँ सैड वगैरह टोल्ड वगैरह लगा रहे हो ना, तो यहां पर आपको पता क्या लगाना पड़ जाएगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ये लगाना पड़ जाएगा। आई समझ। तो ये मैंने आपको किसका बताया, फुल स्टॉप का बताया। दो तरीके से फुल स्टॉप वाले सेंटेंस हो सकते हैं, अफर्मेटिव हो सकते हैं, इंपैरेटिव हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाला देखो। अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दो वजह से आ सकता है। एक हेल्पिंग वर्ब की वजह से आ सकता है क्वेश्चन मार्क, जब वो शुरू में आ जाए। दूसरा आ सकता है वो WH फैमिली की वजह से। हेल्पिंग वर्ब ये देखो, यहां पर देखो, इसमें तो कहीं भी इन्होंने हेल्पिंग वर्ब नहीं
मतलब सिंपल इसके यहाँ देखो, ये रहा, ये डिड लगा ना शुरू में, और ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है लेकिन हेल्पिंग वर्ब की वजह से आया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब वाला कहलाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे, शुरू में आ जाए, शुरू में अगर डू आ गया, डस आ गया और क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, डिड आ गया, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, यहां तक कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आ गई, तब भी अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर भी क्या रूल लगेगा वो बताने जा रहा हूं। वाज वर आ गया, हैज आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, विल आ गया, शैल आ गया। तो बच्चों वहां पर आपको इन्वर्टेड कोमा की जगह पता क्या लगाना है, इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ। ठीक है, यहां पर क्या लगा रहे थे, दैट, यहां पर क्या लगा रहे थे, टू लगा रहे थे रूल नंबर 2 में। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा रहे हैं, इफ लगा रहे हैं। और डब्ल्यू फैमिली कौन सी होती है, व्हाट, वेयर, हु, विच, हुज, whom, हाउ मैनी, सबके मीनिंग पता होने चाहिए, हाउ मच। अगर इनकी वजह से क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो यही दोबारा रिपीट हो जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा इन्वर्टेड कोमा की जगह। अब वर्ड का मतलब वैसे बता दो क्या होता है, वेयर मतलब होता है कहाँ, हु मतलब कौन, क्योंकि अगर ये पता होता है तो क्वेश्चन पहचानने में आसानी होती है। विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, हु मतलब किसे, हाउ मतलब कैसे, हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मच मतलब कितने। ये काउंटेबल के लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर डेढ़ लगा था ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने इसका आंसर तो यहाँ पे करा हुआ था। ये देखो देखो रूल नंबर जो हमने 2 तक पढ़े ना, तो देखो टीचर स्टूडेंट से कह रहा है क्या तुमने अपना असाइनमेंट टाइम पर पूरा कर लिया, तो टीचर यहाँ पे आस्क लगा दिया स्टूडेंट को, फिर इन्वर्टेड कोमा से क्या लगाना था, इफ लगाया ना, इफ क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब की वजह से क्वेश्चन मार्क आया। 2 रूल समझ में आ गए। ठीक है, आगे बच्चों 2 रूल आगे सुनो, बाकी इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अब रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर जो 3 है वो है सन का। सन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आई लिखा आ गया, वी लिखा आ गया, तो फर्स्ट को देखना है। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई वी, आवर, माई, मी, तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं सारे ये। और यू और यूर आ जाए तो आपको सेकंड को देखना है, मतलब सेकंड वाले पर्सन को देखना है, तो यू यूर। और एन क्या है, थर्ड। अगर ही लिखा आ गया, शी लिखा आ गया, इट लिखा आ गया, नेम लिखा आ गया, ये वर्ड लिखे आ गए सेंटेंस में, दे आ गया। ठीक है, हिज आ गया, हर आ गया, हिम आ गया, तो आपको सेम उतार देना, नो चेंज। एन मतलब नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या बताना चाहता हूं। देखो इन्होंने आंसर करा हुआ नहीं, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, यू आया लिखा, क्या है इनमें, अगर ये लिखे आ रहे हैं, यू लिखा है, तो यू लिखा है तो सेकंड को देखना है, सेकंड में कौन है, टीचर किससे बात कर रहा है, सेकंड में कौन है। अगर ये इसकी लाइन है टीचर की, सेकंड में कौन हुआ, स्टूडेंट हुआ, तो स्टूडेंट लड़का है लड़की है, अगर लड़का है तो यहाँ पे ही कर देंगे, और लड़की है तो शी कर देंगे। इस तरीके को चेंज करना आना चाहिए, मतलब जो यहाँ लिखा है उसके अकॉर्ड, जैसे यू लिखा है तो सामने वाले को देखना है, जैसे अगर उसकी हिंदी समझ में आ रही है तो वो यू सामने वाले से बोल रहा है ना, तो सामने वाले को देखो लड़का लड़की है। अब यू लिखा है तो सामने वाले को देखना है स्टूडेंट, तो हिज कर दिया। जब शुरू में ही लगता है, बीच में अगर योर वगैरह आए तो ये पॉजेसिव होते हैं, पॉजेसिव अधिकार, तो वहां पे हिज लगाते हैं। और लास्ट में होता है तो ऑब्जेक्टिव लगता है, हिम लगता है। देखो इस रूल से थोड़ा अलग से रूल है, मैं एक चीज थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, ये देखो
थोड़ा सा आपको बता दूं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है पॉजेसिव। ठीक है, तो आई क्या सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा मी। पॉजेसिव क्या होगा इसका, माई, मेरा है, अधिकार। या तो इस बच्चे को सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए तो अधिकार के हिसाब से वहां पे मी नहीं लगाएगा, आई नहीं लगाएगा, माई लगाएगा, अगर अधिकार की बात आती है तो। ठीक है, वी आएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो अस लगेगा, लेकिन अगर अधिकार वाली लाइन आ गई हमारा तो और लगेगा। ये छोटे छोटे रूल याद होना चाहिए। ही का हिम होता है, लेकिन अधिकार वाला है तो हिज होता है। कि उसका होमवर्क, इस तरीके से शी आ जाए तो क्या आएगा, हर, और ये दोनों सेम आते हैं तो कंफ्यूजन ही नहीं हो। दे का क्या होगा, दे का दाम होगा और यहाँ पे देयर हो जाएगा। ठीक है, इट जानवर वस्तु पक्षी के लिए लगाते हैं तो इट का यहाँ पे इट रहेगा, लेकिन पोजेसिव में इट्स हो जाएगा। और नेम का तो नेम तो बदलता ही नहीं है ना। ठीक है, नेम मतलब किसी का नाम हो गया। ठीक है, रूल नंबर आया थर्ड। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर देखो, देखो आई विल कम टू द पार्टी, तो सैड के सैड लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखा है तो यहाँ पे दैट लग गया, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, आई कौन है, रिया। जब आई लिखा आता है तो पहले को देखना है, ये लिखा, जब ये लिखे आते हैं तो पहले वाले पर्सन को देखना है। पहले वाला पर्सन कौन है, रिया। वैसे इसमें दूसरे पर्सन का नाम ही नहीं दे रखा, तो दूसरे को जो मर्जी मान लो, पर हमें आई लिखा तो पहले को मानना है। तो पहला रिया दे रखा है, लड़का लड़की है, लड़की है तो शी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ रूल नंबर 4 पे। देखो रूल नंबर 4 तभी अप्लाई होता है जब वो पास्ट में चल रहा हो। ठीक है, पास्ट में चल रहा हो, क्योंकि प्रेजेंट में तो बाकी सारा सेम उतर जाता है। तो थोड़ा सा जो रूल नंबर 4 यूज होगा वो बता देता हूं। देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना है। अगर डू नॉट लिखा है वहां पे तो डिड नॉट कर देना है। क्या कर देना, डिड नॉट कर देना। और खाली अगर डू आ गया या डज आ गया, खाली डू डज हो गया और वहां पे नोट नहीं था, नोट नहीं था, तो आपको वर्ब की, क्योंकि इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है और डू डज गायब हो जाएगा। सुन रहे हो? और अगर डिड लिखा आ गया, डिड लिखा आ गया तो आपको यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। अगर इज एम आर लिखा आ गया, ये रूल है, इज एम आर लिखा आ गया तो आपको वाज या वर कर देना है सेंटेंस के हिसाब से। अगर वाज वर लिखा आ गया तो आपको हैड बीन कर देना है। अगर कैन लिखा आ गया तो कुड कर देंगे। विल लिखा आ गया तो वुड कर देंगे। ठीक है, शैल लिखा आ गया तो ज्यादातर वुड ही हो जाता है। आई होगा तो शुड लगा देना, नहीं तो सबके साथ वुड ही लगा देना। ठीक है, ऐसे अगर हैज आ गया, हैव आ गया तो वहां पे हैड कर देंगे। ठीक है, हैव लिखा आ गया तो क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। सुन रहे हो, ये रूल है। और इसके अलावा अदर रूल क्या है, अगर हेयर मतलब उसमें पास की बात हो रही है तो आंसर देते वक्त देयर कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क होता है तो उसके फुल आंसर में फुल स्टॉप ही आता है, आंसर में फुल स्टॉप आता है। और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर में डब्ल्यू एच फैमिली, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती है। सुन रहे प्यारो, अच्छे बच्चों? ठीक है, और ऐसी कुछ और है, नाव का देन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल के साथ बहुत सारी लंबी वीडियो बना रखी, वो भी देख लेना। ठीक है, और टूडे का TODAY, टूडे का डेड डे हो जाता है।
टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है। अब ये ना सब में चेंज हो जाते हैं, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट। ठीक है, ये इतना ही था, समझ में आ गया। अब फटाफट इसके अदर एग्जांपल वगैरह देख लो। देखो, द टीचर सैड द सन राइज इन द ईस्ट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, ये भी याद रखना। सुन रहे हो? क्योंकि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, ये बदल नहीं सकता। तो रूल नंबर 1 लगाएंगे, तो द टीचर लिखा, सैड है ना, तो सैड लगेगा रूल नंबर 1 के हिसाब से। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लग जाएगा सेकंड रूल के हिसाब से, क्योंकि फुल स्टॉप है। बाकी सारा सेम उतार देंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं होगी यहां पर। कह रहा है कि सुमैया और स्मृति है, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो सुमैया कह रही है, कैन यू टीच मी हाउ टू सिंग, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि कैसे गाना गाना है। तो स्मृति कह रही, यस आई विल कम टू माई सिंगिंग क्लब टुमारो, कि कल मेरे सिंगिंग क्लब में आ जाना। तो अब यहाँ पर देखो, इन्हें आधा कर दिया है, जो कर दिया उसे नहीं करना। इसने बोला है सुमैया आग स्मृति, तो सुमैया स्मृति से कह रही है, पूछ रही है, आग इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो स्मृति इफ क्यों लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की वजह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इफ। फिर उसके बाद यहाँ पर यू लिखा है। अब यू कौन है? स्मृति। अगर आपको चीज समझ नहीं आता कि सर कैसे कर रहे हैं, तो आगे आप वीडियो को देखना, उसे पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, जिनको आता है उनके रिवीजन के लिए शुरू का पार्ट हो जाएगा, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए पूरी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो यू कौन है? स्मृति लड़के, तो शी हो जाएगा। याद रखना, जब हम आंसर करते तो इफ के बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद लगती है। तो कैन का कुड हो जाएगा, फिर टीच का टीच रहेगा। मी कौन है? सुमैया, वो भी लड़की है, तो यहाँ पर हर आ जाएगा। ठीक है, और हाउ का हाउ, टू का टू, सिंग का सिंग रहेगा। फिर स्मृति कह रही यस, तो स्मृति रिप्लाइड दैट शी वुड। तो देखो, तो रिप्लाइड हो गया, ये आई का क्या है? स्मृति लड़के, तो शी हो गया। विल का वुड आंसर करा हुआ है, यहाँ तक करा हुआ है ना अभी तक। फिर आगे बोला शी आल्सो आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप डाल के दोबारा एक लाइन लिखी है ना, तो हम फिर उसको लिखने के लिए अलग से लिख देते, शी आल्सो आस्क्ड सुमैया। तो उसने सुमैया को और चीज बोली, क्या बोला? कम टू माई सिंगिंग क्लब टुमारो। तो इसको आपको क्या करना है? नरेट करना है, नरेशन करना है, इंटरेक्ट करना है। तो सुमैया, तो क्या आएगा? देखो, शी आल्सो आस्क्ड सुमैया दैट। दैट आपके हाथ में बच्चों, या तो आप दैट लगा के शी वुड अपने आप लगाओ, शी वुड कम टू। माई का कौन है? स्मृति लड़की है, तो हर हो जाएगा, शी वुड कम हर सिंगिंग क्लब, फिर लिखेंगे सिंगिंग, फिर आ जाएगा क्लब, टुमारो को आ जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं इसकी जगह, शी आल्सो आस्क्ड सुमैया टू कम टू हर सिंगिंग क्लब नेक्स्ट डे। आप टू से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप देके अलग से लिखा हुआ है। या तो सब्जेक्ट खुद लो, या सब्जेक्ट लगा दो, टू लगा के इंफिनिटिव लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर हो गए? फिर उसके बाद और ढूंढो कौन से हैं। यहां पर हम देखते हैं नीचे, ये देखिए, फिर 7वें नंबर पर आया हुआ, यहाँ पे नित्य है, व्हेन आर यू ज्वाइनिंग द डांस क्लासेस, तुम डांस क्लासेस कब ज्वाइन कर रही हो। तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ डब्ल्यू फैमिली है। क्वेश्चन मार्क दो वजह से होता है, हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू फैमिली। फिर साक्षी कहिए, आई एम ज्वाइनिंग द क्लासेस ऑन द 18th, जो 18th आएगी उसमें ज्वाइन करूंगी। डू यू विश टू ज्वाइन अलोंग, क्या तुम साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, इच्छा है तुम्हारी। तो अब देखो, इसका आंसर कर दिया इन्होंने, नित्य आज साक्षी वैन। देखो,
जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसका क्वेश्चन अगर बन के आएगा तो हमें अच्छे से आ जाएगा। तो नित्या क्वेश्चन मार्क है तो पूछ रही है आस्क्ड साक्षी से। जब डब्ल्यूएस फैमिली आती है तो डब्ल्यूएस फैमिली उतर जाती है वहीं पर सेम। तो ना तो इफ लगाते हैं, ना टू लगाते हैं, ना दैट लगाते हैं। इफ लगाया, लेकिन मैंने क्या कहा था, जब इफ आ जाता है या दैट लगता है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट लगाते हैं। पर यहाँ वैन आया तो वैन के बाद भी सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप बन जाता है। उसके बाद अब देखो यू कौन है, साक्षी लड़के, तो शी और आर का बाद में वास बन जाएगा। ठीक है, ये देखो शी और आर का बाद में आएगा वास। जॉइनिंग द डांस क्लासेस, ये लिखा हुआ था आंसर। फिर साक्षी रिप्लाइड दैट शी वाज जॉइनिंग द क्लासेस ऑन द 16th, ये भी सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे गलत लग गया, 18 आएगा। ठीक है, डू यू विश टू ज्वाइन अलोंग, इसका करना है शी फर्दर आस्क्ड, इसका करना है आंसर हमें। तो शी फर्दर आस्क्ड, अब ये डू कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे लगाएंगे इफ। यू कौन है, यू कौन है यहाँ पर, नित्या। कौन है, नित्या, तो वो भी लड़की है तो क्या आएगा, इफ शी, शी, उसके बाद डू का क्या हो जाएगा। अगर नोट होता तो हम लिखते डिड नॉट, लेकिन अगर डू है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे और डू को गैप कर देंगे। इफ शी विश्ड टू जॉइन अलोंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आ गई। अब एक और देख लेते हैं, ये देखो ये आया 9वें नंबर पर। माई फ्रेंड सैड टू दीपक, हैव यू एवर बीन टू आगरा, यहां लिखा ना रिपोर्टर स्पीच। तो यहां पर कैसे आंसर आएगा, माई फ्रेंड सैड टू दीपक, यहां पे हेल्पिंग वर्ब कैसे क्वेश्चन मार्क है, माई फ्रेंड लिखेंगे, सैड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा, फिर दीपक लिख देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की वजह से। पर इफ के बाद पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। यू कौन है, दीपक लड़का है तो ही आ जाएगा, ही। ठीक है, ही, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, एवर का एवर, बीन का बीन, टू का टू, आगरा का आगरा, फुल स्टॉप का फुल स्टॉप आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो मैंने इन 3 के आंसर आपको बताए हैं। ठीक है, और एक और है चौथा, मतलब 4 आ रही है नरेशन। ठीक है, अब चौथे का आंसर देखते हैं फटाफट। देखो 4 है ना, तो 4 में से 3 में तो एमसीक्यू में नहीं देगा, एक दे दिया एमसीक्यू में, तो इसी में आंसर छाटना है। तो यानी कि मदर, वाई आर यू लेट फ्रॉम स्कूल अमित, तो मदर आस्क्ड रोहित वाई वाज ही लेट फ्रॉम स्कूल, ये ना गलत छप गया यहाँ पे, वाई ही वाज आएगा। चलो ये तो क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में बिल्कुल सही से आएगा। आप ये मत सोचें कि यहाँ दे दे वहां गलत दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो रोहित रिप्लाइड दैट वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल, देखो कई बार आप सोचते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा देते हैं तो उस पर टेंशन मत लेना। तो रिप्लाइड दैट वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल, ये लिखा हुआ है, टू बस स्टॉप लिख दिया। अब इसका करना है, इसका करना है, तो बताओ क्या आएगा। आई कौन है, रोहित लड़का है, ही आएगा, सब में ही लिखा है। ऐसा क्वेश्चन तो काटने वाला करना। अब यहां पर लिखा है स्लिप्ड, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आंसर करते वक्त हैड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती है। अब ये पता होना चाहिए, आप आगे की वीडियो देखोगे ना, भले स्पीड से देख लेना, आपको सारा रूल पता लग जाएगा। तो हैड स्लिप्ड कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो ये कट गया, ये गलत है, ये कट गया गलत है, ये कट गया गलत है। लो ये तो हमें एक बार में आंसर पता लग गया, हाँ है ना। तो ये इसका बी आंसर है, ही हैड स्लिप्ड। अब हमें आगे के रूल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पता लग गया इसका आंसर क्या है, बी।